सुबह से लेकर रात तक कुछ लोग एक धुन लगाए रहते हैं, सुधरना है, सुधरना है, सुधरना है, सुधरना है। मैं उल्टा क्या देखता हूं, और बिगड़ जाते हैं। याद रखिए, आपकी फाउंडेशन परफेक्शन नहीं होनी चाहिए, क्योंकि आप एक गुनाह पर जय पाओगे ना, आपको उसके बाद दूसरा गुनाह दिखाई देगा। आपको पता है पहले प्रभु ने मुझे क्या कहा? झूठ बोलना बंद कर। फिर जब वो मैंने बंद किया तो फिर प्रभु ने मुझे कहा रूड बोलना बंद कर। फिर वही मैंने बंद किया तो प्रभु ने कहा लोगों को कंडेम करना बंद कर। फिर वो खत्म किया तो उसके बाद प्रभु ने कहा लोगों को मौका दे बोलने का, सिर्फ खुद ही मत बोल। मैं क्या देख रहा था? परमेश्वर जब अगर आप अपने अंदर प्यूरिफिकेशन का काम स्टार्ट करेंगे तो आपको बहुत कुछ दिखेगा। तो ब्रदर, क्या होनी चाहिए फाउंडेशन? आपके जीवन की बुनियाद होनी चाहिए परमेश्वर के प्रेम को समझना। कौन सा प्रेम भैया? मैं तो जानता हूं। चलो मैं आप जवानों से एक बात पूछूं, बुरा नहीं मानेंगे? अगर आप सच में जानते हैं कि प्रभु आपसे प्रेम करते हैं तो आपने गर्लफ्रेंड क्यों रखी? अगर आपको सच में पता है कि परमेश्वर मुझसे प्रेम करते हैं तो आपका बॉयफ्रेंड क्यों है? आप क्यों छुप छुप के फोन यूज करते हो और अपने पेरेंट्स से छुपाते हो? जानते हो क्यों? बिकॉज यू नो गॉड लव्स मी बट यू डोंट हैव एनी एक्सपीरियंस ऑफ हिज लव। आप जानते हो इंटेलेक्चुअली कि परमेश्वर मुझसे प्रेम करता है, पर आपको उसके प्रेम का अनुभव नहीं है। आप किसी बड़े व्यक्ति की बायोग्राफी पढ़ लो, चलो रीड द बायोग्राफी ऑफ अंकल अब्दुल जे कलाम। आप उनकी पूरी बायोग्राफी पढ़ो और उनसे मिलो। अंकल, आपका नाम ये है, ओके, आपका जन्म यहां हुआ, ओके, आपको सैलरी इतनी मिलती है, आके आप राष्ट्रपति हैं, ओके, आप ये हैं, ओके, आप ये हैं, ओके। आप उनको सारी इंफॉर्मेशन बता दो, पर लास्ट में हो सकता है वो आपको कहेंगे बिल्कुल सही है, पर ये तो बताओ आप हो कौन? बहुतों को इंफॉर्मेशन है। मती में ये लिखा है, मरकुस में ये लिखा है। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, आपके पास इंफॉर्मेशन है कि वो व्यक्ति है आपके पास जिसकी इंफॉर्मेशन आपके पास है? परमेश्वर के प्रेम को जानना और परमेश्वर के प्रेम के बारे में नॉलेज रखना बहुत डिफरेंस है। चलिए मैं आपसे बात पूछना चाहता हूं, कितने लोग स्त्री को जानते हैं जिसने 5 पुरुषों के साथ विवाह किया था? यीशु एक स्त्री से मिले जो कुएं पे पानी भरने आई थी। यीशु ने उससे कहा तू 5 पति कर चुकी है और 6 के साथ तो तूने मैरिज भी नहीं की है, तू लिव इन रिलेशनशिप में रह रही है। पर आप में से कितने लोग ये बात जानते हैं यीशु उसके जीवन का 7वां पुरुष था? यीशु उसके जीवन का 7वां पुरुष था और उसके बाद कोई जिक्र नहीं है कि उसके बाद वो कभी किसी से मिली। वो समझ गई जो मुझे चाहिए वो जीसस में है, वो यीशु में है, क्योंकि 7 नंबर है संपूर्णता का। इट्स अ नंबर ऑफ परफेक्शन। परमेश्वर ने 6 दिनों में दुनिया बनाई, 7वें दिन उसने विश्राम किया। लिसन, आपके जीवन की बुनियाद जानते क्या होनी चाहिए? परमेश्वर मैं जैसा भी हूं मुझसे प्रेम करता है। एक दिन मैंने प्रभु से कहा, प्रभु आप क्यों चाहते हो कि हम आपके प्रेम को समझें? लिसन, बड़े ध्यान से सुनिएगा। परमेश्वर का प्रेम नहीं बदलता, यही चीज आपको बदल देगी। मैं फिर से कहूं, परमेश्वर नहीं बदलता, यही चीज, यही सत्य आपको बदल देगा। कैसे ब्रदर? आप ये बिलीव करते हो कि जब आप कुछ भी नहीं हो तो भी वो आपसे प्रेम करता? आपको पता है, मेरे लिए अगर आप मुझे कहो ना कि भाई सूरज मैं आपको एक गुड न्यूज दूं, यस सिस्टर दीजिए,
यीशु मसीह आपसे प्रेम करते हैं। मैं आपको सच कहता हूं, मैं यहां पे खड़े होकर कूदूंगा। मुझे परमेश्वर का प्रेम इतना पैशनेट करता है। जानते हो मैं परमेश्वर के प्रेम को क्यों इतना वैल्यू देता हूं अपने लाइफ में? कि वो मुझसे प्रेम करता है, वो मुझे उठाता है, उसने मुझे पहनने के लिए कपड़े दिए हैं, उसने मुझे तंदुरुस्त रखा है, उसने मुझे घड़ी भी दी है, उसने मुझे लिटरेचर भी दिया है पढ़ने के लिए, उसने मुझे अच्छी फैमिली दी है, ये दिया है। क्योंकि मैंने अपने जीवन में ये सब कभी देखा ही नहीं था। मैं 2 वक्त के खाने का मोहताज आदमी था जब मैं प्रभु में नहीं था। हम बड़ी मेहनत करके ऊपर आने की कोशिश कर रहे थे। मेरे फादर को अटैक आया हार्ट में, उसके बाद सारे पैसे चले गए हमारे, जो पूंजी रखी गई थी सब उनके इलाज में चली गई। हम जीरो बन गए। जीरो बनने के बाद क्या हुआ? 13 साल की उम्र में मैंने पढ़ाई छोड़ दी। मैंने अपना सब छोड़ दिया, मैं काम पे चला गया। मेरे दोस्त क्रिकेट खेलते थे, मैं टिफिन लेके काम पे जाता था, सबको देखता था, रोता था अंदर में, खुदा मेरा क्रिकेट बंद हो गया यार। ऐसी हालत थी। 17 साल की एज में तो मैं डिप्रेशन में था। इतने कट्स हैं, यहां पर क्रीम लगा लगा के भर